सगा भाई बैरून मुल्क से 13 साल तक अपने पाकिस्तानी भाई के अकाउंट में पैसे भेजता रहा। पाकिस्तान वाले भाई ने उसका फार्म हाउस बनाया, जानवर रखे वहां पे, 3 कनाल अराजी ली, सारा पैसा था बाहर वाले भाई का। बाहर वाले भाई ने सोचा कि अब मजदूरी करने की बजाय पाकिस्तान जाते हैं, वहां जाके और जो हमने एक बिजनेस बनाया है, दोनों भाई मिलके और अपना रोजी रोटी का सर्कल चलाएंगे। आसिफ इसका नाम है। पाकिस्तान में जो भाई था काशिफ उसका नाम है। ताल्लुक इनका जड़ावाला से। और ये आज से कुछ साल पहले का वाकया है, जो कि एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपके साथ में शेयर करने लगा हूं कि कैसे जो लोग अपनी सारी जमा पूंजी पाकिस्तान भेजते रहते हैं और उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। लेकिन सम टाइम हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके बाद पैसा दे के नजरें बदल लेते हैं, फिर भाई को भाई की पहचान नहीं रहती, खून खराबा। जिस तरह की ये अभी आसिफ ने अपने छोटे भाई काशिफ को और इसके 3 साला बेटे को छुरियों से खत्म कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि काशिफ जो कि 13 साल बहरीन में रहा, सॉरी आसिफ, आसिफ जो कि 13 साल बहरीन में रहा, काम करता रहा, पैसे भिजवाता रहा। ये 2 भाई हैं, छोटे भाई का नाम है काशिफ, वो पाकिस्तान में था। 5 इनकी बहनें हैं, टोटल 7 बहन भाई हैं, माँ बाप इनके जिंदा। ये जनाब वहां से जब पैसे भेजता था, शादियां भी बहनों की हुई। उसके बाद जब ये पक्का पक्का पाकिस्तान आ गया तो उस वक्त प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि जी अब ये हमारे साथ ही रहेगा, अब तो हिस्सा मांगेगा। ये सारी चीजें वो हैं जो मुलजम ने भी बताई हैं, आसिफ ने भी बताई हैं और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके भी बताई हैं। तो आसिफ ने कहा कि मैं पाकिस्तान आ गया और आके अपने भाई के साथ मिलजुल कर रहने का इरादा किया। हमने वहां पर ज़मीन खरीदी 2016 में 40,000 फी मरला के हिसाब से, 3 कनाल तकरीबन 40 लाख रुपए की उस वक्त, आज से 10 साल पहले। तो फार्म बनाया, वहां पर गाय भेड़ बकरियां सारा कुछ रखा और सर्कट सही चल रहा था। लेकिन जो छोटा भाई है उसने कभी भी प्रॉपर हिस्सा नहीं दिया बड़े भाई को, जिसकी कमाई से वो बनाया गया था। समझ आ गई? अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ये हो गया कि इनकी आपस में ना काफी अनबन होना शुरू हो गई। लेकिन इसी स्नाह में बड़े भाई यानी कि आसिफ ने अपने छोटे भाई की धूमधाम से शादी भी करवाई और शादी करवा रही, सारा कुछ हो रहा था। एक दिन जनाब ईद वाला दिन था और ये जो दोनों बहन भाई हैं, इनका आपस में घर में ही किसी बात पर झगड़ा। बात क्या होनी है, वही कि जी छोटा जो काशिफ है वो कुछ जानवर बेच के आया, पैसे सारे अपने पास रख लिए, जो मुबैना तौर पर सामने इन्फॉर्मेशन आई है। और उसके बाद इनका आपस में ये जो झगड़ा है ना तवालत पकड़ता गया। और ईद वाले दिन शाम को उस आसिफ ने अपने छोटे भाई काशिफ को छुरी के पेट में मार के खत्म कर दिया। इसी दौरान उसका छोटा बच्चा भी चीख रहा था पास ही, और छुरी उस छोटे बच्चे को भी मार दी, वो भी दुनिया से चला गया। बाप बेटा यानी कि सगा भाई और भतीजा, बाहर से आने वाले भाई ने उसको खत्म कर दिया। वजह क्या बनी? पैसा। वजह क्या बनी? वो दौलत जो एक बंदा कहता है कि मैंने बाहर से कमाई है, दूसरा कह रहा नहीं जी पाकिस्तान च रह के मैं कमाया है। और फिर जनाब आज वो फार्म भी उधर ही है, वो दौलत भी उधर ही है, जानवर और बहनें दोनों 5 बहनें वहां भी हैं। अगर नहीं तो एक भाई दुनिया छोड़ चुका है, दूसरा भाई सारी जिंदगी अब जेल में गुजारेगा। दौलत कहाँ गई? पैसा कहाँ गया? लालच ले डूबा। गलती किसी की भी है। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि सम टाइम इंसान इस कदर दौलत की हवस में अंधा हो जाता है, खा वो बाहर से भेजने वाला भाई था या जिसने यहाँ पे बैठ के पैसा बाहर से समेटा। भाई बात तो पैसे दी, रोकड़ा अब कहाँ गया? मैं अपनी वीडियोस में अक्सर दोस्तों यही कहता हूँ, खुदा के लिए बाहर जो हमारे दोस्त भाई मौजूद हैं, हमने भी जिंदगी बाहर गुजार दी है, जब भी पैसे भेजें चेक एंड बैलेंस रखें। कभी अपना सारा पैसा घर वालों के डायरेक्ट नाम पे ना भेजें। आपके घर वाले दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मन बन सकते हैं इस हरकत की वजह से, जो कि आप बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे। अगर आप नहीं एग्री करते, आप सारा पैसा घर वालों को भेजना शुरू कर दें, भाई के अकाउंट में या किसी के घर वालों के अकाउंट में सारा पैसा, और 3 साल बाद उनको कह दें लो जी भाई जी मेरी हो गई है बस, मैं हम पक्का पक्का पाकिस्तान वापस आने लगा वा, तो जो पैसा मैंने आपको भेजा था पिछले 3-4 साल में वो जरा संभाला हुआ है ना आपने,
ज़रा निकाल के रखना, मैं आके उसका बिजनेस करना चाहता हूँ। तो फिर देखिएगा कि आपको जवाब क्या मिलता है, फिर आप मेरी बात से एग्री करेंगे। घर वाले यकीनन आपको कहेंगे वो इतने के लिए आना होने थे भूखे, ये वैसे भी जो तूने पैसा भेजा था वो तो खत्म हो गया, बहनों की शादी कर दिया, वहां ये किया, बिल दिया, बच्चे स्कूल, ये वो बला बला, पैसा तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो कुछ नहीं है। अगर नहीं मेरी बात से एग्री तो भाईजान तुसी जरा ट्राई करके देख लो। अपने घर वालों को हमेशा अपने साथ मुट्ठी में रखें, लेकिन एक तीसरी जेब अपनी वक्री रखो। हाँ, आप पाकिस्तान में अपना बैंक अकाउंट खुलवा ले, वहां से डायरेक्ट अपनी सेविंग भी भिजवाते रहें। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, जो हमारे कुछ शादीशुदा दोस्त भाई बैरून मुल्क रहते हैं ना, यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो बीवी को समझते तो अपनी बीवी हैं, अपने बच्चों की माँ समझते हैं, लेकिन मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या करेंगे कि खर्चा जो है ना बीवी को नहीं बाहर से भेजेंगे। उन्होंने कहने कि तेनू अम्मा मैं घाल दी नहीं, उन्होंने 5,000 रुपया ले ला। ये खराबी की बायस भी बनती है। अब वो कहती है कि मैं जुदाई बर्दाश्त कर रही हूँ, प्रदेश में आप हो, 4-4 साल नहीं आते, 3 साल नहीं आते, तो 5,000 मैं कि नासा च दिया, नहीं समझ आई। तो अब जनाब ये सिचुएशन ऐसी है, जो तराजू है ना आपके हाथ में है, तराजू के सारे पलड़े बराबर रखने हैं। बहनों को भी दें, भाइयों को भी दें, गरीबों को भी दें, बीवी को अलग से दें। बीवी नू अपने माँ प्यो दे मुहताज ना करो, या भैन दे मुहताज ना करो। बीवी का निकाह तुहाडे नाल होया, तुहाडी मां नाल या अब्बे नाल नहीं होया, इससे रिलेशन खराब होगा, इससे मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, इससे बीवी आपके काबू में नहीं रहेगी, इससे माँ आपकी तारीफें नहीं करेगी, इससे बल्कि कल को एक बड़ी बुरी एग्जाम्पल सेट होगी। बहरहाल मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, बस यही कहना था कि खुदा के लिए कोशिश किया करें कि अपने जो रिश्ते हैं ना उनमें तवाज़न रखें, और सारे सारे पैसे भूख नंग बर्दाश्त करके पाकिस्तान ना तोड़ दिया करो। इत्थे ਜਿਹੜਾ पैसा आया वो रगड़िया गया, ਜਿਹੜਾ पैसा इत्थे आ गया वो ਤੁਹਾਡਾ नहीं, वो बाहर वाले का नहीं। जे तो तुसी कमेटी पाई है, कुछ भी हैगा, खत्म। पैसा वही आपका है जो आपके जाती अकाउंट में मौजूद है, या तो बाहर के मुल्क में या पाकिस्तान में। जो इज्तिमाई फैमिली में आ गया उड़ गया। तो हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज होता है, पैगाम होता है, लेसन होता है, ताकि वो लोग जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं कल को इसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा एक हद तक ही बने तो बेहतर है, ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। इस तरह कि जी सारी सारी रकम आप किसी रिश्तेदार के हवाले करते जाएं और बाद में जनाब कहें कि जनाब वो आप पे जो पाकिस्तान जावांगा। अच्छा, इस तरह की जो अक्सर एग्जांपल्स हैं वो उन लोगों के साथ होती हैं जिनके पेपर्स नहीं होते। उनको डर होता है कि यार हम किसी वक्त भी पकड़े जाएंगे यूरोप में, तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान सारे पैसे घाल दे जाओ। अगर उसका हफ्ते का जो है ना वो 500 यूरो बना है ना, या 400 यूरो बना है, तो उसमें से सिर्फ वो खर्चा रखेगा कि जो उसने खाना पीना घर का किराया देना है, बाकी सारा पैसा अपनी कॉफ़ी के लिए भी नहीं रखेगा और पाकिस्तान भिजवा देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे भिजवाने बंद कर दें, लेकिन जो अक्लमंद और समझदार लोग हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे, फॉलो कर गए होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात का मकसद क्या है। मुझे तो इससे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ यही है ना कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बिना पे बात कर रहे हैं। जहाँ रहे खुश रहें और उसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।